नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 4D करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमें 4 ऑप्शन गिवन होंगे, हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट क्यूब। इसमें से देखिए कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है 141। 141 क्या हमारा किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब आता है? ये अभी कोई हमें याद नहीं आ रहा है, बाद में देखते हैं इसे। ऑप्शन बी है 294। क्या ये हमारा किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है? ये पता नहीं लग रहा है। ऑप्शन सी है 216। देखिए 216 हमारा परफेक्ट क्यूब होता है किसका? 6 का। तो यहां पर ऑप्शन का आंसर क्या आ जाएगा? सी, 216 इज द राइट। देखिए अगर यहां पर हमें कोई बड़ा नंबर गिवन है ना, हम क्या करेंगे, एक एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सभी नंबर का, सारे प्राइम नंबर का ट्रिपलेट बन जाएगा। वो हमारा नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें याद है छोटा ही नंबर गिवन है, 216 है। फर्स्ट का आंसर आ गया 216। ये परफेक्ट क्यूब है। और ये किसका क्यूब होता है? ये होता है 6 का क्यूब। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट क्यूब। सेम है। इसमें देखिए ऑप्शन बी है हमारा, ये 1331। ये नंबर हमारा किसका क्यूब होता है? ये नंबर हमारा क्यूब होता है 11 का। हमने पिछली एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस किए ना, उससे हमें बेसिक्स तो जो क्यूब है 11 12 तक के वो याद हो चुके हैं। अगर इसमें से हमारा कोई नंबर हमें समझ में नहीं आता ना, हम लोग एक एक ऑप्शन का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखिए। क्वेश्चन थर्ड है, ये साइन लगा हुआ है किसका? ये साइन होता है हमारा क्यूब रूट का, यानी क्यूब रूट ऑफ 512 हमें क्या है? 512 किसका क्यूब रूट होता है? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 512 देखिए क्यूब होता है, ये एक परफेक्ट क्यूब है, और ये 8 का क्यूब होता है। ठीक है, यहां से 8 का क्यूब आएगा, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो ऑप्शन आएगा वो आंसर आएगा सी, ऑप्शन 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 64। देखिए यहां पर 2 नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है और इसका होल का क्यूब रूट है। हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, इसे एक सिंगल नंबर का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय दूसरे नंबर का क्यूब रूट, इस तरीके से लिख सकते हैं। 125 हमारा क्या होता है? ये होता है 5 का क्यूब। ठीक है, 5 क्यूब इंटू 64 हमारा किसका क्यूब होता है? ये होता है 4 का क्यूब। यहां पर क्यूब रूट है, इस क्यूब रूट से एक क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 4 के ऊपर जो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 4। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5 इंटू 4 20। यानी आंसर 4, क्वेश्चन 4 का आंसर कितना आ गया? सी, 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 64/343 का हमें होल क्यूब निकालना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेंगे। सेम ही है, जो क्यूब रूट का साइन है ना, इसको हम लोग, ये पूरे फ्रैक्शन में गिवन है ना, इसे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का अलग क्यूब रूट निकालते हैं और डिनोमिनेटर का अलग क्यूब रूट निकालते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 64 किसका क्यूब यहाँ पे होता है? क्यूब रूट 64 एक परफेक्ट क्यूब है, का क्यूब होता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट का साइन है, ऊपर क्यूब आ गया, नीचे क्यूब रूट का साइन है। ये 343 हमारा 7 का क्यूब होता है, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, यहाँ 8 अपॉन, यहाँ पर 7 के जो ऊपर साइन लगाया ना, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया, अपॉन 7। इसका आंसर क्वेश्चन 6 है, क्यूब रूट हमें निकालना है, निगेटिव का साइन है, -512 अपॉन 729। सेम है, पूरे फ्रैक्शन का क्यूब रूट हमें निकालना है ना। क्या करेंगे हम, इसमें हम लोग सबसे पहले न्यूमरेटर जो है उसका क्यूब रूट निकालते हैं, अपॉन करते हैं, और डिनोमिनेटर का क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव का साइन बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट निकालेंगे, 512 किसका क्यूब होता है? ये 8 का क्यूब होता है, अपॉन में क्यूब रूट का साइन है, 729 किसका क्यूब होता है? ये क्यूब होता है हमारा 9 का। देखिए क्यूब रूट के सिंबल से क्यूब कैंसिल हो जाता है, ऊपर आ जाएगा -8 अपॉन क्यूब रूट के सिंबल से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा -8/9। यानी 6 का आंसर आ गया हमारा बी, ऑप्शन बी आ गया -8/9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बाई वॉट लीस्ट नंबर शुड 648 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है,
648 को कितने छोटे से छोटे नंबर से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करें कि हमारा परफेक्ट क्यूब निकल कर आ जाए। देखिए क्या करते हैं, 648 है ना, इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से ऐसे डिवाइड करते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब 81 है, ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6, 2 गया इधर, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, ये आ गया 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, ये आ गया 3 1 ज़ा 3। यानी 648 का हमारे फैक्टर क्या क्या निकल कर आए, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई बाय 3 का 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2 का एक ट्रिपलेट तो बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 का एक ट्रिपलेट बन रहा है, इंटू 3, 3 यहाँ पर सिंगल है। अगर यहाँ पर 2 3 और आ जाएं तो 3 का भी जो बचा हुआ ये 3 है ना, इसका भी ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 9 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 और लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा 3 का भी ट्रिपलेट बन जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, यानी इस वैल्यू को 648 को अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारा ये नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। तो लीस्ट नंबर क्या है, 9। क्वेश्चन 7 का आंसर आ जाएगा 9, ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन 8 है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 1536 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। नंबर है हमारा 1536, इसमें से क्या लीस्ट नंबर से हम इसे डिवाइड करें कि हमारा जो नंबर निकल कर आए परफेक्ट क्यूब निकल कर आए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे, जो नंबर ट्रिपलेट से बच जाएगा ना उसी नंबर से, उसी प्राइम फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 ज़ा 14, बन गया इधर 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। देखिए यहाँ पर हमारा फैक्टर क्या क्या बन रहा है, यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, 2 का एक ट्रिपलेट बन गया, ठीक है, 2 का एक और ट्रिपलेट बन गया, 2 का एक और ट्रिपलेट बन गया, सिंगल क्या रह गया, सिंगल रह गया यहाँ पर 3। अगर ये 3 यहाँ से हट जाए तो ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है ना, क्योंकि बाकी जो नंबर हैं, बाकी 2 का यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है, ये सारे नंबर यहाँ प्रोडक्ट में ही तो हैं, ये प्रोडक्ट करेंगे तभी तो ये नंबर आता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 3, यहाँ पे लिखना नहीं है, सीधा टिक मार्क कर देना है। क्वेश्चन 8 का आंसर आ गया 3, यानी ऑप्शन ए 3 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 है 1 and 3/10 का होल क्यूब यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें आइए करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 10 1 ज़ा 10, 10 + 3 आ गया 13/10 का क्यूब। ठीक है, 13 क्यूब की क्या वैल्यू होती है, देखिए 13 स्क्वायर हम लोग को पता है क्या होता है, 169। तो 13 स्क्वायर इंटू 13 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 39 ज़ा 117 का 7, कैरी गया 11, 13 6 ज़ा 78 + 11 क्या हो गया 89 का 9, कैरी गया 8, 13 1 ज़ा 13 + 8 2197 अपॉन 10 है, 10 की पावर 3 है, तो जितना अगर पावर होती ना उतने जीरोज आ जाते हैं, 3 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, 2197 अपॉन 1000। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में हमारा मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 1000 से 2197 को डिवाइड करते हैं। आइए 1000 2 ज़ार कितना होता है 2000, कैरी कितना बचा 197। अब देखिए 1000 से ये छोटा नंबर है, अब ये इससे डिवाइड नहीं होगा। हमारा आंसर क्या आया, क्वेश्चन क्या आता है 2, क्वेश्चन आता है यहाँ पर, डिवाइड किससे कर रहे होते हैं हम लोग 197 से, अपॉन में डिवाइड किसको करना होता है, जो यहाँ पर होता है रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर आ जाएगा ऊपर, रिमाइंडर से पहले यहाँ पर डिविडेंड होता है हमारा, और डिवाइड किससे करते हैं डिवाइजर से, ये नीचे आ जाता है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया ऑप्शन सी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 है क्यूब हमें निकालना है, 0.8 का क्यूब निकालना है। ठीक है, 0.8 का क्यूब है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.8 को 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए 8 का क्यूब हम लोग को पता है क्या होता है 512,
अब यहाँ पे पॉइंट कितने के बाद आएगा, ये समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक के बाद पॉइंट है, दूसरे में दो के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट है, तीसरे में भी एक के बाद पॉइंट है। तो जो हमारी वैल्यू आएगी ना तीनों में 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट आएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 में ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी 0.512 सेम आ रहा है ना हमारा, तो क्वेश्चन 10 का आंसर आ गया ऑप्शन सी आंसर। हमारी एक्सरसाइज 4D कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे टेस्ट पेपर 4। थैंक यू, धन्यवाद।